शुरुआत करते हैं हम साइंस की न्यूज़ की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, वेस्टर्न घाट में एक सांप की नई प्रजाति मिली है, उससे रिलेटेड। तो इसमें एक वर्ड आया है हर्पेटोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजिस्ट उन व्यक्तियों को कहते हैं जो कि एम्फीबियस और रेप्टाइल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड इकोलॉजी हो, इवोल्यूशन हो, फिजियोलॉजी हो, या फिर उनका व्यवहार कैसा रहता है, ठीक है, उनके लिए इकोलॉजी कैसी चाहिए, उनका विकास कैसे होता है और उनकी शरीर की क्रिया किस टाइप से होती है, ये सारी बातों का अध्ययन ये हर्पेटोलॉजिस्ट करते हैं। तो ठीक है, एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सांप की एक नई प्रजाति को खोज की है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, यही एक नई प्रजाति है जो कि वेस्टर्न घाट में पाई गई है। थोड़ा और भी क्लोज करके इसको देखेंगे हम ना, तो इसमें इसकी जो बॉडी है ना, इसकी स्किन पर इंद्रधनुष के समान स्केल्स पाए जाते हैं, ये इसकी खासियत है। अब हम करते हैं शुरुआत इस न्यूज़ की। देखिए, हर्पेटोलॉजिस्ट जो दीपक वीरप्पन है ना, इन्होंने इस प्रजाति को खोजा है और इनका नाम ये रख दिया इन्होंने जाइलोफिस दीपाकी, ठीक है। और यदि हम इसकी लेंथ की बात करें ना, तो 20 सेंटीमीटर ये लंबा है और इरिडिसेंट स्केल्स इसकी स्किन पर है या फिर इसकी शरीर पर है। इरिडिसेंट मतलब इंद्रधनुषी जो स्केल्स है ना इसकी बॉडी पर बने हुए हैं, ये इसकी खास बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, कि पश्चिमी घाट इंडिया के कौन से तट पर स्थित है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो मैप में आप देख रहे हैं ना, पश्चिमी घाट, ये जो रेड लाइन से इसको शो किया गया है, ये गुजरात तक फैला हुआ है। इधर दक्षिणी छोर केरल तमिलनाडु तरफ से होता, केरल तरफ से होता हुआ, और कई सारी यहाँ पर चोटियाँ स्थित है, जैसे डोडा बेटा हो गया, अनाई मुद्दी हो गया, ठीक है। इस प्रकार के हिल्स यहाँ पर स्थित हैं। पंजाल हिल्स हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लें। देखो, भारत का जो दक्षिणी छोर है ना, इसके पश्चिमी तट पर एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, या फिर सह्याद्री भी इसको कहा जाता है। ये पर्वत की जो श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, और जिसके ऊंचाई की यदि हम बात करें, उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो ये बढ़ते जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी हाइट बढ़ती है। पश्चिमी घाट के यदि फैलाव की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल होते हुए कन्याकुमारी तक है, ठीक है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। देखो, कुछ कुछ यहाँ पर दर्रे भी स्थित हैं जिसको पार यदि आपको करना है तो दर्रे यहाँ पर पड़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। यहाँ पर एक अनाई मुद्दी है, पहाड़ी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी हाइट है 2695 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ी में एक स्थित है चोटी दोदा बेटा, 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। यदि हम यहाँ से निकलने वाली नदियों की बात करें ना, तो यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, इनकी लंबाई कम रहती है और गति तेज होने के कारण ये डेल्टा नहीं बनाती, ये खास बात है। लेकिन ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, वही पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय पत्थर से होते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। अब इनकी लंबाई ज़्यादा रहती है, इसके साथ साथ इनमें अवसाद की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब यदि हम इसकी बात करें इस स्नैक्स की, तो इसको फर्स्ट स्टैम्बल्ड पाया गया था, ये रैंक भी पाया गया था कहाँ पर, कोकोनट का जो प्लांटेशन है ना कन्याकुमारी में, यहाँ पर इसको स्टैम्बल्ड किया गया था या पाया गया था। अब इसकी रिपोर्टिंग हुई है, ठीक है, जो कि एक एंडेमिक स्पीसीज़ है, मतलब एक स्थान विशेष में पाई जाने वाली ये जाति है, ठीक है, तमिलनाडु की। कई सारी साइट में इसको पाया गया है लोकेशन में, जैसे कि साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट।
तो ये जो नए प्रकार का जो सांप है ना, वो एक प्रकार से वुड स्नैक्स है। अब ध्यान ये रखना है, ये जो वुड स्नैक्स रहते हैं वो हार्मलेस रहते हैं, सब ओसुरल रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मिट्टी को खोदते हुए फार्स में इनको पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो लॉग्स है ना, लकड़ी का कुंदा रहता है, उसके अंडर में एरिया है वेस्टर्न घाट का फॉरेस्ट। और यदि हम इनके फीड की बात करें कि ये इनका भोजन क्या हो सकता है, तो जो अर्थ वॉर्म्स हैं, केंचुए हैं, या फिर इन्हीं से रिलेटेड जो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं, बिना रीढ़ हड्डी वाले जो जीव जंतु रहते हैं ना, छोटे छोटे, इनको ये फीड करते हैं। देखो, इंटरेस्ट वाली बात ये है कि इनके कुछ क्लोज रिलेटिव वाले स्नैक्स भी हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की, किस क्षेत्र में इनका रहना होता है। तो जो न्यू स्पीसीज पाई गई है, ये ड्राई रीजन पर पाई गई है, ठीक है। यदि हम लोअर एल्टीट्यूड की बात करें ना, तो अगस्त्यमलाई जो हिल्स है उसके अराउंड में इनको पाया गया है। और भी कई सारे जाइलोफिश हैं, ठीक है, न्यू प्रजाति वाले ऐसे स्नैक्स हैं जो कि जिनकी रिपोर्ट की गई है, ठीक है। जो कोल्ड हायर एल्टीट्यूड रहते हैं ना, ठंडे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लगभग 1700 मीटर और उसके एबव में, नीलगिरी वाला क्षेत्र हो गया, अन्नामलाई वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और यदि हम इसका रिलेशन देखें, कैप्टन्स वुड एक स्नेक है उससे, तो ये उसका क्लोज रिलेटिव माना जाता है। अब हम बात करते हैं एक और स्नैक्स की, एक प्रजाति है एक्स कैप्टनी, ठीक है। तो इसके साथ में और इसके साथ में दोनों में काफ़ी सारी समानताएं हैं, इसलिए जो वैज्ञानिक हैं ना, काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन जब इसकी डिटेल में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की गई, तो इससे ये पता चला कि इसके जो कॉलर है ना, वो ब्रॉड है, ऑफ वाइट है, वाइट नहीं है, हल्का सा पीलापन लिए हुए इसमें कॉलर पाई जाती है, वो कि ब्रॉडर है। और दूसरी बात ये है कि जो वेंट्रल स्केल्स है ना, पेट से संबंधित जो स्केल्स हैं, वो भी इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ये अंतर उसमें पता चलता है। और जब डीएनए का अध्ययन किया गया, तो जो एक्स कैप्टेनी जो सांप है, उसका ये क्लोज रिलेटिव पाया गया है। अब जिस हिसाब से ये अलग अलग फार्म्स में पाया जाता है ना, जैसे कि रबर का फार्म हो, बनानास का हो, चाहे कोकोनट का फार्म्स हो, इससे तो यही पता चलता है कि ये अलग अलग जो वातावरण है उसको अडॉप्ट करने के लिए ना, ये तैयार रहता है। लेकिन फिर भी इनका वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बहुत सारी बातें इसके बारे में हमको पता नहीं चली है, आगे इससे रिलेटेड हमको स्टडी करना पड़ेगा, तब सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये मिट्टी की खुदाई करने वाला सांप है, डिगिंग सॉइल है ये। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है वो वांडरिंग पोल से रिलेटेड है। देखो, जब हमारी पृथ्वी का जो एक्सिस है ना, वो स्पिन करता है, तो नॉर्थ और जो साउथ पोल्स रहते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं, ऐसा इस स्टडी में बताया गया है। ग्लोबल वार्मिंग है, और जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स है ना, ये जो एक रीजन है ग्लोबल वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यही एक ऐसा एरिया है, एक्सटेंट है, जिसने रीडिफाइन किया है पोलर वांडरिंग को लेकर, जिसको हम ड्रिफ्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस भी कहते हैं। अगली वाली जो न्यूज़ है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट से है, मतलब खगोल वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेमिनी, इसकी सहायता से पहली ब्लो अवे गैलेक्सी की खोज की है, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन क्लाउड्स जो थे, हाइड्रोजन क्लाउड की जो लेयर है, या फिर एक प्रकार से लेयर जो है ना, उसको हटा दिया जाता है एक हाई एनर्जी लाइट के द्वारा, एक्सपोज किया जाता है। अब इससे हमें क्या सहायता मिलने वाली है, तो इससे जो हमारा यूनिवर्स है उसका जो रीआयोनाइजेशन है ना, उसके बारे में हमें सहायता मिलेगी। इस रिसर्च को पब्लिश किया गया था एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में।
इसमें एक वर्ड आया है आयोनाइजेशन। ठीक है, रीआयोनाइजेशन को यहाँ पर हम मोटे तौर पर यदि देखें ना, तो देखो, जो यूनिवर्स में जो गैस रहती है ना, गैस की अवस्था जब चेंज होती है, गैस के व्यवहार में जब चेंज आता है, तो उसको ही जो है रीआयोनाइजेशन कहा जाता है।